आज हम सब एकता संगठन यहाँ पर माननीय जिलाधिकारी से मिलने आए। अपर जिलाधिकारी श्रीमंत सर का हमने यहाँ पे शाल दे के सबसे पहले इस्तकबाल किया, स्वागत किया और हमने साथ ही आज उनको ये निवेदन दिया जो माननीय पंतप्रधान और माननीय राष्ट्रपति जी को सौंपना था। और हमने उसमें 3 मांगे की कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण गवई पे, जो एक वकील, जो इतना 70 साल का वकील जिसको इतना तजुर्बा है, उसने चप्पल फेंक के मारने की कोशिश की। उसने माननीय गवई साहब का नहीं तो पूरे भारत के संविधान का और भारत की भूमि का और भारत के लोगों का अपमान किया है। इसके लिए हमने उनको बीएनएस कायदा के तहत 299, 196 और 352 के तहत उन पर कार्रवाई की जाने की हमने डिमांड की। साथ ही हमने वहाँ पे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1991 की धारा 3R, 3(1) और 365(s) के तहत भी हमने डिमांड की। साथ ही एकता संगठन ने ये डिमांड की है कि हम इसकी सबसे पहले तीव्र निंदा करते हैं और ऐसे लोगों को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सीजीआई ने कहा है कि ठीक है उसके तरफ ख्याल मत दो, रजिस्ट्रार ने फरियाद दी नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो बीएनएसएस में लिखा है कि अगर कोई फरियादी आगे नहीं आता तो पुलिस ने खुद फरियादी बनना चाहिए। दिल्ली की पुलिस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, उन्होंने आगे आके वो फरियाद लिख के उसको अरेस्ट करना चाहिए। हम ये भी चाहते हैं कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्योंकि उसके वकील के जो वर्डिंग थे कि सनातन पे हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो हम आपको याद दिला देते हैं कि हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश ने 2 चीज़ें की है। पिछले हफ्ते में उन्होंने एक मंदिर के बारे में एक जनहित याचिका को रद्द किया था और दूसरा दशहरे के दिन उनकी माताजी को एक संगठन ने अपने कार्यक्रम में बुलाया था, वहाँ पे उनकी माताजी गई नहीं थी। ये 2 चीज़ें को देखते हुए ये लोगों ने, वो जातिवादी लोगों ने उन पर ये आक्रमण किया है, इसलिए हम उसका निषेध करते हैं और ऐसी हर एक जो ज़हनियत रखता है हम उनका निषेध करते हैं। और फिर एक बार सरकार से अनुरोध करते हैं कि सिर्फ आप बोलकर उनका निषेध ना करो, तो उन पे कार्रवाई करके उनका निषेध करो, वरना ये हो जाएगा कि तालुका में से लेके जिला न्यायाधीश पे भी कोई भी उठेगा और चप्पल फेंक के मारेगा, जूता फेंक के मारेगा, जिससे हमारी मैजिस्ट्रेट का, हमारे न्याय प्रक्रिया का बहुत बड़ा असर आएगा और फिर न्यायालयीन प्रक्रिया भी किसी और तरफ मुड़ जाएगी। इसलिए आपसे दरखास्त है सरकार से, राष्ट्रपति और पंतप्रधान से कि वो इन पर कड़क कार्रवाई करें। शुक्रिया। फारूक शेख, एकता संगठन, जलगांव।